जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। निहत्थे कर्ण को श्री कृष्ण ने धोखे से मरवाया। क्या जरूरी था कि उन्हें भगवान होते हुए उन्हें कर्ण को अपने रास्ते से हटाया? क्या स्वार्थ था उनका? भाई स्वार्थ तो था, भले ही भगवान थे, लेकिन गलत तरीके से तो हटवाया है। ये पूरे महाभारत में अगर मैं भी और कोई भी है अगर किसी से कौरवों की तरफ सबसे ज़्यादा भाव रखता है, प्रेम रखता है, वो कर्ण है। आहा, ऐसा योद्धा नहीं आता भाई। सदियों हजारों साल बाद एक योद्धा आता है, बहुत गुणी, हर तरह से बलवान, ज्ञानी। भाई एक ही तो गलती जो थी, एक ही गलती तो सब कुछ खत्म कर दिया उसका। इतना बलवान अर्जुन क्या था उसके सामने? कर्ण के सामने अर्जुन तो कुछ भी नहीं था, वो तो तिनके के समान था। कर्ण की हो सकती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उसको रास्ते से हटाया, लेकिन बड़े प्रेम से हटाया, बहुत प्रेम से। इतने प्रेम से हटाया कि कर्ण भी समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या। कर्ण को ये तो पता था कि मैं गलत का साथ दे रहा हूं, तो मेरे साथ गलत तो होना ही है, लेकिन उनको कृष्ण जी ने ये किया है, उनको भनक भी नहीं पड़ी। जब भनक पड़ी, जब तक सब कार्य हो चुके थे। शुरुआत कहां से होती है? दुर्योधन मना कर देता है, तो आखिरकार पांडवों को युद्ध के लिए आना पड़ा। लेकिन फिर भी युद्ध शुरू करने से पहले युधिष्ठिर जो बड़े भाई थे पांडवों के, उन्होंने श्री कृष्ण जी को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा, कौरवों के, धृतराष्ट्र के पास, दुर्योधन के पास। अब जब कृष्ण जी दूत बनकर आए, तो दूत बन के आने के बाद उन्हें इतना अपमान सहना पड़ा, वहां पर राज्यसभा में इतना अपमान सहना पड़ा कि बहुत ज्यादा है। आखिर में इतना अपमान सहते हुए भी वे वापस चल दिए, क्योंकि वे दूत बनकर आए थे। लेकिन क्या हुआ, जब दुर्योधन ने बंदी बनाने के लिए बोल दिया, तो माधव कृष्ण जी, उनकी जो मुस्कान है ना, वो मुस्कान इतनी रहस्यमय है, इतनी गहरी है, कोई समझ नहीं पाता। जब उन्हें बंदी बनाने के लिए बोल दिया, तो बंदी बनाते ही श्री कृष्ण जी ने अपना चमत्कार दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई कि मैं कौन हूं भाई, देख तो लो किसे बंदी बना रहे हो तुम। अरे खुद प्रभु को बंदी बना रहे हो, भगवान को बंदी बना रहे हो, जिसने तुमको पैदा किया उसको बंदी बना रहे हो। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। जैसे ही विराट रूप दिखाया, सबकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। लेकिन जो पितामह भीष्म थे, उनकी आंखें सिर्फ वे ही देख पाए थे उनको, कृष्ण जी को, और सबकी आंख बंद हो गई थी, चमक ही नहीं रहा था कुछ, इतना तेज था। तो वहां पर वो अपना चमत्कार दिखाया। अब जब बंदी बनाने के लिए बोल दिया, तो रात को वहां पर तो ठहर नहीं सकते थे, ना पितामह भीष्म के घर पर ठहर सकते थे, ना धृतराष्ट्र और दुर्योधन का तो कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, कर्ण के यहाँ पर भी नहीं ठहर सकते थे, क्योंकि कर्ण भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। वे विदुर, जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, बहुत सुलझे हुए मंत्री हस्तिनापुर के थे, वे वहां पर, जब वहां से वे अपना मंत्री पद छोड़ के घर पे आ गए, कि जहां पे हर मिनट, हर घड़ी जहां पर गलत होता हो, जहां पर विनाश का रास्ता अपनाया जाता हो, मैं वहां पे मंत्री नहीं बनूंगा, मैं अपने घर आ जाता हूं। तो वे तो द्रौपदी के साथ जब वो हुआ था, तो जब ही आ गए थे। अब उसके बाद कृष्ण जी विदुर जी के यहाँ पर आकर रात को ठहर जाते हैं। विदुर जी बड़ी तवज्जो करते हैं। उनके बाद सुबह सुबह द्वारपाल आते हैं अंदर, कि गेट पे, द्वार पे आपसे मिलना चाहते हैं कर्ण। अच्छा, विदुर जी बोलते हैं, वो शुद्ध स्वभाव में, बिल्कुल शांत स्वभाव में, कहते हैं कि अच्छा कर्ण मेरे से मिलने आए हैं। अरे चलो एक काम करो, मैं अभी अपने अतिथि के साथ व्यस्त हूँ, आप उनसे बोल लो राजगृह में, सभागृह में बैठ जाएंगे। उनका नहीं, द्वारपाल बोलते हैं कि नहीं, वो आपसे मिलने नहीं आए हैं, वो आपके अतिथि से मिलने आए हैं। कृष्ण जी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान फिर से आ जाती है, और कहते हैं द्वारपाल से कि आप जाओ और उन्हें आदर सहित लेकर आ जाओ। कर्ण अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही प्रणाम करते हैं विदुर जी से भी और कृष्ण जी से भी, और वे कहते हैं कि हे माधव, मैं जो कल राज्यसभा में मेरे दोस्त, मेरे मित्र दुर्योधन ने आपके साथ जो अपमान किया है, आपके साथ जो छल किया है, मैं उसकी, दुर्योधन की तरफ से, उसके लिए मैं माफी मांगने आया हूं। कृष्ण जी फिर से मंद मंद मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आप जैसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। एक दोस्त जो इतना बड़ा पाप कर रहा है,
आप उनकी तरफ से भी क्षमा मांगने आ गए। वाह 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 जी वाह, करण आपको मैं प्रणाम करता हूँ। किशन जी ने बोला कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि करण के चेहरे पर इतना दुख का भाव था, तो किशन जी उसको समझ गए। तो बोलते हैं कि आप मेरे मित्र को माफ कर दो। किशन जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, माधव जी बोलते हैं कि हे करण, मैं माफ कर दूंगा, माफ तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब इतना सुनते ही करण क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं कि आप मेरा शरीर ले लो, मैं आपको अभी अंगराज, मेरा राज्य है अंगराज को मैं अभी आपको दे देता हूं, मेरा शरीर ले लो, आप चाहो तो अभी दे दूं, लेकिन मेरे मित्र को क्षमा कर दो। किशन जी बोलते हैं, मंद मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं कि शरीर देने की अभी इतनी जल्दी मत करो, अभी बहुत समय बाकी है। शरीर तो एक दिन सबका जाना ही है, लेकिन कर्ण अभी बहुत दिन बाकी है। अभी अपने पापी दुर्योधन के साथ अभी और समय बिताओ, उसके और छल कपटों में उसका साथ दो, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आपको मान्य है तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो क्या कहते हैं कि कर्ण, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो और आपकी दिल की इच्छा है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप हस्तिनापुर की सीमा के बाहर तक आप मुझे छोड़कर आओ, रथ चलाएं। अब कर्ण तो बहुत खुश हुए कि त्रिलोकीनाथ, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान, उनका सारथी मैं बनूंगा। इसलिए वो कहने लगे कि चलो आओ, हे भगवान आओ और मैं आपको लेकर चलता हूं। तो कर्ण बोलते हैं कि मेरे रथ पर चलना पड़ेगा। तो किशन जी फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके रथ पर चलूंगा। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आपके साथ कोई अच्छा इंसान, अच्छी संगति वाला इंसान, अच्छे विचारों वाला इंसान, अच्छे गुणों वाला इंसान अगर कोई आपके साथ आता है, आपकी गाड़ी में, आपके घर पे, आपके साथ अगर वो आता है और आपको साथ चलने के लिए बोलता है, तो वहां पर आप अपना सारथी नहीं लेना है, आपको उस सारथी की जगह अपने आप को लगा देना है, आपको अपने हाथों से कार्य करना है, क्योंकि और वो तो त्रिलोकीनाथ थे बस। और वैसे भी कर्ण जो थे, कर्ण तो भाई ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर के ही लड़के थे, सूतपुत्र। उनके पिताजी तो पहले से ही रथ चलाते थे, तो उन्हें तो बहुत अच्छे तरह चलाना आता था। श्री किशन जी कर्ण के रथ पर विराजमान हो जाते हैं। कुछ दूर थोड़ी सी चल तो, लेकिन किशन जी फिर जो है क्या होता है, किशन जी आकर और कर्ण के साथ में ही बैठ जाते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन कुछ समय, कुछ दूर चलते हुए जैसे ही चले तो किशन जी ने कहा कि अब आप मेरे रथ पर आ जाओ। वहां पर भी किशन जी का रथ भी सारथी तो पीछे बैठा दिया और किशन जी के सारथी हो गए कर्ण। और कर्ण को बहुत खुशी हो रही थी कि चलो इसी बहाने मुझे तो प्रभु की सारथी बनने का सौभाग्य मिला ही है, मेरे दोस्त की गलती भी क्षमा हो जाएगी। तो चल देते हैं। और किशन जी जैसे ही बैठते हैं तो चलते चलते वो बात छेड़ देते हैं। ये जो राजनेता है ना, ये वाकई में किशन जी से उन्हें गीता पढ़नी चाहिए। अगर उन्हें असली राजनीति सीखनी है तो जितने राजनेता उन्हें गीता पढ़नी चाहिए। प्रभु ने अपने श्रीमुख से ही तो बताया है, ऐसी ऐसी रणनीति बताई है कि ये कभी फेल नहीं हो सकते। इन्हें गीता पढ़नी चाहिए। जितने भी राजनेता है, मैं सबसे बोल लूंगा कि भाई गीता पढ़नी शुरू कर दो। किशन जी लगते तो बहुत भोले हैं, उनकी मुस्कान पर तो ये दुनिया फिदा है। कोई उन्हें गलत नहीं बोल सकता कि उनकी मुस्कान अच्छी नहीं लगती। उनकी मुस्कान इतनी गहरी है, गूढ़ है, रहस्यमयी है कि वो तो उन पे तो उसके बिना तो भी चलते भी नहीं है। तो मंद मंद मुस्कुराते हैं और कर्ण से बोलते हैं कि कर्ण, अब कोई उपाय बचा ही नहीं, अब तो हमें धनु उठाना ही पड़ेगा, अब तो इन क्षत्रियों का नाश होगा ही होगा, अब कोई इनको बचा नहीं सकता है। अब तुम ही बताओ, पांडवों ने कितने दुख सहे हैं, कितनी वाणी जो तीरों से भी पैनी कितनी सही है, लेकिन फिर भी क्या दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सकता था? क्या दुर्योधन को 5 गांव देने में उसका राज्य खत्म हो रहा था? वो चाहता है कि मुझे फ्री में ही, करा तो कुछ है नहीं, लेकिन फ्री में ही मैं राजा बन जाऊं पूरी दुनिया का, है पूरे भारतवर्ष का। तो क्या ये आपको सही लगता है? अच्छा, उन्होंने उसको कर्ण को, अब कर्ण एक कर्ण ही था जो
पूरे खेल को बिगाड़ सकता था, रोड़ा अटका सकता था, एक दीवार बन सकता था पांडवों की जीत में। किशन जी को पता था, लेकिन बड़े प्रेम से हटाने का रास्ता शुरू कर दिया, हटाने का कार्य शुरू कर दिया। और सबसे पहले कर्ण के मनोबल को तोड़ते हैं कि इसका जो मनोबल है वो बहुत स्ट्रांग है, इसकी जो सोच है ना वो एक जगह स्थिर है। पहले मैं उसको तितर बितर करता हूँ, इधर उधर करता हूँ, और ये कार्य उन्होंने शुरू कर देते हैं। और क्या कहते हैं, और पूरा माहौल बनाते हैं। कैसे कि कर्ण सुनो, जब युद्ध होगा तो आपको पता है युद्ध में मृत्यु तो होनी है, क्षत्रियों की मृत्यु होनी है, सैनिकों की मृत्यु होनी है, कोई विधवाएं रोएंगी, कोई अपनी माँ बेटे के लिए रोएंगी, कोई पुत्र पिता के लिए रोएगा, तो कितना बुरा हाल होगा। ये सारी जो प्रजा है ये रोती बिलखती चारों तरफ घूमेगी। माहौल बना रहे, मतलब माहौल बना रहे हैं अपनी बात रखने का कि भाई जब तक तुम दुर्योधन के साथ हो ना तो दुर्योधन नहीं छोड़ने वाला है, वो युद्ध नहीं हटेगा, युद्ध से नहीं हटेगा। एक काम करो, तुम दुर्योधन को छोड़ दो, ये युद्ध ऐसे ही टल सकता है, अब भी टल सकता है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुमने दुर्योधन को छोड़ दिया तो युद्ध यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि दुर्योधन जो युद्ध लड़ रहा है वो तुम्हारे और पितामह भीष्म के ऊपर युद्ध लड़ रहा है, उसे पता है। और जो उसका मामू है ना, वो मामू उस शकुनी को भी पता है कि युद्ध यही दो व्यक्ति जिता सकते हैं, इसलिए युद्ध टल सकता है, छोड़ दो उसको। और क्यों छोड़ दोगे, माहौल बना दिया ना, माहौल बना दिया पूरा। और अब कह रहे हैं क्यों छोड़ दोगे, अब सुनो, ये बहुत गहरी बात है जो अभी तक तुम्हें पता नहीं है, और इतनी गहरी है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हारा जो सिंहासन है ना वो डोल जाएगा। तो कर्ण बोलते हैं बहुत मीठी वाणी से और दुखी वाणी से कि हे प्रभु, हे माधव, आप जो कहिए मुझे कह दो, जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे मेरे मित्र दुर्योधन को छोड़ने के लिए ना कहो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उस मित्र को जिसका एहसान मेरे ऊपर है, जिसने मुझे सूत पुत्र से एक अंगराज बनाया, अंग देश का राजा बनाया, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई रास्ता है तो आप बताइए माधव, आप बताइए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि कर्ण तुम क्यों छोड़ोगे दुर्योधन का साथ, वो मैं आज तुमसे बताता हूं। आज तक ये बात तुम्हें पता नहीं है, ये सिवाय मेरे और सिवाय तुम्हारी माँ के भी पता नहीं है। तो कर्ण बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं और वो बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं कि हे माधव, क्या है, क्या कारण है कि मैं अपने मित्र के एहसान को भूलकर मैं वो कार्य कर दूं, क्या काम है। तो कृष्ण जी बड़े धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे कर्ण, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम कुंती के सबसे पहले लाल हो, तुम कुंती की कोख से जन्मे हो, ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो जब तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम इसको मान लो और तुम मेरे साथ अभी के अभी, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ रथ में लेकर आया हूं कि तुम मेरे साथ अभी अभी उस दल में चलो जहां पर तुम्हारे 5 भाई रहते हैं, राजा बनोगे, तुम वहां के राजा कहलाओगे, और युद्ध में जीतने के लिए जो दुर्योधन तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है वो युद्ध ही नहीं होगा। तो आप मेरे साथ अभी की अभी चल दो। लेकिन कर्ण मित्र के एहसान के तले दबा हुआ, चाहते हुए भी ना जा सके, और कहते हैं कि अब तो रथ से उतरी मत, अब मेरे साथ ही चल दे, और वहां पर तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, 5 भाई तुम्हारे छोटे वहां पर उस दल में बैठे हैं, जब आप वहां पर पहुंचोगे तो भीम तुम्हें जुत्ती पहनाएगा, अर्जुन तुम्हारा पहरेदार बनेगा, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कितने प्यार से उसको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन तुम्हारा पहरेदार बनेगा, जो धर्मराज युधिष्ठिर है वो तुम्हारे को हवा सहलाएगा, और नकुल सहदेव तुम्हारे अनुचर बनेंगे। तो भाई तुम्हारे तो पूरी कैबिनेट मिल गई, तुम्हें तो पूरा सिस्टम बना के दे रहा हूं, पूरा सिस्टम बना के दे रहा हूं, और चलो मेरे साथ उतरो मत। तुम्हें छोटी मोटी पदवी नहीं मिलेगी, तुम्हें सीधा प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री, पता प्रधानमंत्री बनने के लिए
क्या करना होता है, लेकिन तुम्हें अगर मेरे साथ चल देते हो तो तुम्हें सीधा प्रधानमंत्री ही बना दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, राजा घोषित हो जाओगे। राजा तो मेरे साथ चलो। ऐसे ऐसे प्रलोभन दे दिए कान्हा ने, ऐसे ऐसे प्रलोभन दे दिए, लालच दे दिए माधव ने कि कर्ण सोचने पर तो मजबूर हुआ। लेकिन कर्ण भी कर्ण है, अपनी प्रतिज्ञा से, अपने दोस्त के एहसान से तनिक भी तब से मग नहीं होता है। जो पूरी दुनिया को देते हैं, जो सभी प्रजा को देते हैं, जो सभी इंसानों को, सभी पशु पक्षियों को जो हमेशा देते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? वो आज प्रार्थना कर रहे हैं, वो आज कुछ मांग रहे हैं, और वो भी कितने विनम्र होकर। और एक बात कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ चलोगे, जब माँ को तुम्हारी पता चलेगा तुम मेरे साथ चलोगे, तो कुंती फूली नहीं समाएगी, कुंती बहुत खुश हो जाएगी, और ये मैं सारा राज तुम्हें दे दूंगा। भीख मांग रहे हैं प्रार्थना के साथ, जो सबको देते हैं, वो कान्हा आज प्रार्थना के साथ भीख मांग रहे हैं कि बस तू मुझे इतनी भीख दे दे। अच्छा, इसमें कृष्ण जी जो हैं, वो कृष्ण जी युद्ध तो वही कराना चाहते थे क्योंकि पाप का नाश करना था, लेकिन फिर भी उसको बचाने के लिए, उस युद्ध को बचाने के लिए वे एक कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए तो टल जाए, हो जाए तो हो सके तो टल जाए। और कर्ण को कैसे कैसे समझा रहे हैं, उसके मन को क्रोध रहे हैं, उसके मन में एक ऐसी शंका पैदा कर रहे हैं। जो योद्धा सुबह से शाम, उठने से सोने तक हमेशा एक ही कसम खाए बैठा कि इन पांडवों को मारना है, इस अर्जुन को मारना है, अर्जुन का शत्रु सबसे बड़ा जो था कर्ण। लेकिन अब इतना कहने पर क्या होगा? कर्ण जब युद्ध करेगा तो थोड़ा तो हाथ उसके कांपेंगे ना, हिलेंगे, उसके मन में, हृदय में कुछ पीड़ा उत्पन्न होगी। अरे ये तो तेरे ही भाई हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, खून का रिश्ता हमेशा खून का ही होता है। अपने खून के लिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दर्द सीने में होता है। इसी को पैदा करने के लिए कृष्ण जी ने पूरी राजनीति, कूटनीति सबको मिला के और कर्ण से बता देते हैं। अब कर्ण सोच में पड़ जाता है। कर्ण जिसने सब कुछ ठुकरा दिया, इतने बड़े बड़े लोभ उसको मिले, उसने सब कुछ ठुकरा दिया। और कर्ण क्या कहता है, आओ सुनते हैं एक बार कि हे माधव, बड़े दुख के साथ लेकिन बड़ी दृढ़ता के साथ, साहस के साथ, निडरता से क्या कहते हैं कि हे माधव, ये तन मन सारा दुर्योधन का है, ये पूरा जीवन अर्पण दुर्योधन को है। दुर्योधन के एहसान मैं नहीं तोड़ूंगा, उसका विश्वास मैं नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब मेरी बातें ये सूर्य और आकाश जानते हैं कि मैं सिर्फ दुर्योधन का हूं। लेकिन क्या कहते हैं कि चाहे कोई रास्ते में आ जाए पर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसका मतलब अर्जुन को, कि मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा चाहे कोई रास्ते में आ जाए, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। कितनी भावभीनी बात, कितनी दृढ़ता से। अच्छा, कर्ण जो थे ना, वो पूरी महाभारत में सबसे ज्यादा दुखी रहे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी, बलवान भी थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, परशुराम जी के 3 शिष्य थे यहाँ पर। नंबर 1 द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, वो भी परशुराम जी के शिष्य थे। दूसरे नंबर पे पितामह भीष्म, और तीसरे नंबर पे कर्ण। तो तीनों के बल के सामने कोई टिकता ही नहीं था। अच्छा, कृष्ण जी जो योजना बनाते हैं ना, जो भी प्लानिंग करते हैं ना, वो बहुत तकड़ी होती है। उन्होंने माता कुंती को भेजा कि जाओ, उससे कहो कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे शिविर में आ जाओ, तुम सबसे ज्येष्ठ हो तो ज्येष्ठ की तरह रहोगे, राजा बनोगे, सब भाई तुम्हारी सेवा करेंगे। मैं बड़ी आस लेकर आई थी कि मुझे पता चला था कि तुम दानी हो, लेकिन मैं निराश हूं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कर्ण कहता है कि हे माँ, ये युद्ध तो होगा, क्योंकि ये तो टलता ही नहीं है। अब तो युद्ध के सिराने आ गए हैं कि ये युद्ध तो होगा, लेकिन तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। मैं अर्जुन को छोड़ूंगा तो नहीं,
जब भी वो मेरे सामने आ जाएगा मैं उसको मार के रहूंगा, लेकिन उसको मारने के बाद भी ये युद्ध शांत करा दूंगा, ये युद्ध खत्म करा दूंगा। फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, और अगर अर्जुन का दाव चढ़ गया तो वो मुझे मार देगा, तो फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। हे माँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। अगर अर्जुन मारा गया तो भी 5 रहेंगे, और मैं मारा गया तो भी 5 रहेंगे। जाओ मां, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। और युद्ध में तो चारों भाइयों को कितनी बार तो बंदी बना बना के छोड़ दिया था। जब सेनापति बने तो उसी दिन चारों भाइयों को बंदी बना बना के कितनी बार छोड़ दिया। और भीम तो बचत्री था, खून खोलने वाला था, तो भीम तो गाड़ियां देने लगा था कि तू सूत पुत्र है, तुझे नहीं पता कैसे युद्ध लड़ा जाता है, या तो मुझे मार, या तो मेरा वध कर, और या फिर लड़, मैं लड़ूंगा, छोड़ मत मुझे। इतना गुस्से में आ गया था, भीम का रथ तोड़ दिया, सारों के रथ तोड़ दिए, लेकिन छोड़ देता था। और जो कृष्ण जी हैं, वो कृष्ण जी बड़ी मधुर वाणी से कैसे घुमा फिरा के लेकर आए हैं वहां पर। जो ये कृष्ण जी जो मुस्कुरा रहे हैं, ये कृष्ण जी ऐसी कूटनीति रचते हैं कि बड़े प्यार से उसको समेट लेते हैं। तो कृष्ण जी जब कर्ण निहत्था हो गया, जब उसका पहिया उसमें धंस गया गड्ढे में, और वो उसे निकालने के लिए नीचे उतरा, तो कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, हे पार्थ, खड़ा होकर क्या देख रहा है, इसको मार दे, ये घड़ी दोबारा नहीं मिलेगी, ये घड़ी दोबारा नहीं मिलेगी, इसको अपने शत्रु को अभी मार दे। और वो सोए हुए अर्जुन को जगाकर कहते हैं कि हे मौन भोले, हे शांत भोले, इसको मार तुरंत, ये दोबारा फिर वापस नहीं आएगा पल। और तर्क भी देते हैं, ऐसा बात नहीं है, जो नीति खेलते हैं उसका तर्क भी देते हैं, उसका मतलब उसके लिए बताते भी हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो जब अर्जुन बोलता है कि मैं निहत्थे पर बाण कैसे चलाऊं, ये तो बताओ माधव, हे केशव, मैं इस निहत्थे पर बाण कैसे चलाऊंगा, तो कृष्ण जी तर्क भी देते हैं कि वो समय भूल गया जब अभिमन्यु निहत्था था, वो समय भूल गया जब एक अभिमन्यु से सारी कौरव सेना लड़ रही थी, वो पाप नहीं था। तू पाप की चिंता ना कर, वो मुझ पर छोड़ दे, वो मैं अपने आप देख लूंगा, कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, वो सब मैं जानता हूं। तू इसकी चिंता ना कर और इसको संहार कर दे, इसको अभी खत्म कर दे। ये तेरा शत्रु है, ये तेरे पुत्र का शत्रु है, ये तेरे पुत्र को मारने वाला है, उस अकेले अभिमन्यु को। अच्छा, अभिमन्यु भी जान के इसी घड़ी के लिए, क्योंकि अर्जुन बहुत योद्धा तो था, लेकिन अर्जुन के अंदर मोह ज्यादा था। और एक चीज ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के अंदर मोह होगा वो कभी सत्य का साथ नहीं दे सकता। इसलिए उसका मुंह तोड़ मोह भंग करने के लिए ही ये चाल चली थी। और अर्जुन को ले गए थे और कहीं लड़ने के लिए, और वहां पर चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अभिमन्यु को भेज दिया था। कृष्ण जी जानते थे कि अभिमन्यु घुसना आता है, वो जरूर जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं पाएगा, और ये कौरव उसका पाप के साथ, उसको गलत तरीके से उसको वहां पर मृत्यु दंड जरूर देंगे। और उसमें कर्ण भी जरूर रहेगा, क्योंकि कर्ण अपने दोस्त दुर्योधन का ऋणी है, वो अलग नहीं रह सकता है। इसलिए उसने ये चाल चली और अर्जुन को समझाया कि मार इसको, अभी खत्म कर दे, ये तेरे पुत्र का काल है और तू इसको छोड़ रहा है निहत्था समझ के। तो इस वजह से कृष्ण जी ने निहत्थे कर्ण को मरवाया था। समझ गए ना, कैसे कैसे घुमा के, कौन कौन सी राजनीति चल के, कौन कौन सी कूटनीति चल के, ये माधव इन्होंने कैसे कैसे जाल बुने। क्योंकि उनका अवतरण हुआ था, इस धरती पर आए थे, पृथ्वी पर आए थे, वो इसलिए तो आए थे भाई कि जो कौरव जो मतलब कि पाप बढ़ चुका है उसको समाप्त करने के लिए तो आए थे। तो ये कारण था कि निहत्थे कर्ण को श्री कृष्ण जी ने खुद मरवाया, और उसका तर्क भी साथ दिया, उसका तर्क भी अभिमन्यु का उदाहरण दिया। द्रौपदी का क्रोध उसको जताया, अर्जुन को द्रौपदी की प्रतिज्ञा याद दिलवाई, द्रौपदी का कैसे इसने अपमान किया था, वो सब चीज सब घुमा के और वहां पर बताते हैं, और अर्जुन बाण छोड़ देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है।
लेकिन दोस्तों ये कर्ण महाभारत का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम कौरवों के साथ रहते हुए भी, पाप के साथ रहते हुए भी, अधर्म के साथ रहते हुए भी हम उसको आज भी एक इज्जत से याद करते हैं, उसका सम्मान करते हैं हम कर्ण का। दानवीर कर्ण जिसने अपना सब कुछ अपने दोस्त के लिए निछावर कर दिया। कर्ण को पता था कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं, धर्म तो माधव, केशव, कान्हा जी, पांडवों के साथ है, तो ये तो अधर्म का ही पार्ट है और मैं अधर्म के साथ दे रहा हूँ, अधर्म के खेमे में हूँ, अधर्म के पाले में हूँ। लेकिन फिर भी वो जानते थे कि मेरा एहसान, मुझ पर एहसान बहुत है दुर्योधन का, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए अपने दोस्त दुर्योधन के लिए। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके भी बता देना। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही अपने सनातन धर्म से, अपने वैदिक पद्धति से मैं कुछ चुनिंदा धीरे धीरे आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। और मेरी श्री रामचरितमानस मेरे चैनल पर चल रही है, प्लेलिस्ट है उसकी, और वहाँ पर आप उनको देख सकते हो बिना किसी म्यूजिक के, और एक एक शब्द का, एक एक दोहा चौपाई का वहाँ पर आपको अर्थ सुनने को मिलेगा। म्यूजिक तो है नहीं, आज की दुनिया म्यूजिक के पीछे भागती है। म्यूजिक तो मैं डालता नहीं हूँ क्योंकि म्यूजिक से हमारा जो माइंड है, जो हम सीख रहे हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कम समय में ज़्यादा पाठ रामायण का मैं पढ़ रहा हूँ और अर्थ सहित आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एक एक शब्द आपके लिए अर्थ सहित और एक एक दोहा आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पर सुन सकते हैं। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।